हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रीता जैन, गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। एमकॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन है, इसके बारे में मैं आप लोगों को यूनिट 3 का बताऊंगी आज, जिसमें आज का टॉपिक है आफ्टर सेल सर्विस। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है विक्रय पश्चात सेवाएं, जिनके बारे में आप सभी लोग परिचित हैं कि विक्रय पश्चात सेवाएं क्या होती है। तो आज जो है अपन इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत जानेंगे विक्रय पश्चात सेवाएं, क्योंकि जो घरेलू बाजार में जो विक्रय पश्चात सेवाएं दी जाती है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत भी विक्रय पश्चात सुविधाएं सेवाएं जो है प्रदान की जाती है ग्राहकों को। जो है इसके पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्वालिटी इशू के बारे में बताया था, जो भी यूनिट 3 का ही ये पार्ट है प्रोडक्ट को लेकर के, जिसमें निर्यात व्यापार के दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू थे। एक तो क्वालिटी इशू है, माल की गुणवत्ता को लेकर के, जिसको मैंने आपको पहले लेक्चर में समझा दिया है, और ये सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों को आज आफ्टर सेल सर्विसेज यानी कि विक्रय पश्चात सेवाएं, मुझे लगता है इसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। ये जो है आपका शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जो है आज अपन इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जो विक्रय पश्चात सेवाएं होती है, वो जब कोई व्यक्ति क्या करता है, माल खरीदता है और उसका मूल्य क्या होता है, लंबी अवधि तक चलने वाला होता है और अधिक मूल्य होता है। मतलब दो जो है वस्तु में गुण होते हैं, एक तो उसका रेट जो है ज्यादा रहता है और दूसरा जो रहता है वो दीर्घकालीन अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए चलने वाला होता है, टिकाऊ माल होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोगों को बताऊं, फ्रिज है, टीवी है, एयर कंडीशनर है, या गाड़ियां हैं, व्हीकल्स है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। ये क्या होती है, लंबे समय तक चलने वाली होती है, जिसमें आप एक बार इन्वेस्ट कर दिए तो आप उसको बार बार जो है बेचना नहीं चाहते हैं और उसको जो है लंबे समय तक अपने पास रखते हैं, और इसका मूल्य भी क्या होता है, अधिक होता है। ये 500,000 की वस्तुएं नहीं होती, ये 5,000, 10,000, 11,000, ये ज्यादा पूंजी वाली क्या होती है, इस कहने का मतलब स्थायी संपत्तियां होती है। तो जब कोई व्यक्ति क्या करता है, इस टाइप का माल खरीदता है, तो उसके मन में ये शंका बनी रहती है कि ये जो वस्तु ठीक ठाक से काम करेगी कि नहीं काम करेगी। अपन ने वस्तु तो खरीद लिया है, लेकिन ये ठीक तरीके से काम करेगी कि नहीं करेगी, अपना पैसा बर्बाद तो नहीं हो गया। ऐसा जो है सभी के मन में आता है। आप भी एक ग्राहक है, आप भी उपभोक्ता है, आपके भी मन में ये आता होगा कि हमने ये वस्तु तो खरीद लिया है, इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, तो ये जो है ठीक से काम करेगी कि नहीं करेगी, कि आज घर पर लाए और खराब हो गई और जो है अपना पैसा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ग्राहकों का विश्वास, यही विश्वास जीतने के लिए जो सभी विख्यात निर्माता है, मतलब जो फेमस है निर्माता कंपनियां हैं, ये आश्वासन देते हैं, मतलब वारंटी, आश्वासन को बोलते हैं वारंटी, हिंदी में आश्वासन बोलते हैं, वारंटी शब्द से भी आप परिचित हैं। तो जो आश्वासन देते हैं कि यदि जो है 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष में माल खराब हो गया तो वे उसको बदल देंगे और उसकी मरम्मत करके आपको जो है मुफ्त में मरम्मत करके आपको देंगे। तो ये जो निश्चित अवधि के लिए विक्रय पश्चात सेवा क्या करती है, मुफ्त में प्रदान की जाती है। क्यों? ताकि ग्राहकों का विश्वास जो है जीता जा सके और वो खरीदने में क्या है, किसी प्रकार का शंका न करे। तो यही है विक्रय पश्चात सेवाएं, कि माल खराब होने की दशा में निश्चित अवधि के अंदर उसको बदल कर दिया जाता है या फिर उसको मरम्मत करके जो है दिया जाता है। वो भी मरम्मत जो की जाती है वो फ्री में की जाती है, मेंटेनेंस का कार्य। इसमें भी जो है 2 प्रकार की चीजें रहती है, एक तो गारंटी रहता है और दूसरा वारंटी रहता है।
तो जो आश्वासन अवधि है उसके पश्चात भी सेवाएं देती हैं। जैसे कि देखिए ब्लैक बोर्ड में मैंने विक्रय पश्चात सेवाओं का अर्थ लिखा है। विक्रय पश्चात सेवा का अर्थ है कि गारंटी अवधि बीत जाने के पश्चात व्यतीत हो जाने पर जो निर्माता देश है वो विभिन्न शहरों में जो अतिरिक्त पुर्जे और मरम्मत की सुविधा क्या करेगा, प्रदान करेगा। और साथ ही साथ फ्री सर्विसिंग, कई निर्माता जो है प्रोडक्ट की साल 6 महीने पर क्या करते हैं, मुफ्त साफ सफाई और रख रखाव करने की भी जिम्मेदारी लेते हैं। सर्विसिंग का मतलब क्या होता है, वस्तु की क्या करना, सफाई करना, उसका संचालन करना और उसकी क्या करना, जांच करना। अधिकतर जो है, जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे आप 2 व्हीलर लेके आए या कार लेके आए, तो कार के निर्माता जो है वो जो बेची गई जो कार है उसकी सफाई और धुलाई के लिए क्या करते हैं, 3 में मुफ्त कूपन देते हैं, जिससे ग्राहक अपनी कार को क्या करता है, 3 बार मुफ्त में सर्विसिंग करवा सकता है, सफाई करवा सकता है। यही है विक्रय पश्चात सेवा। ये 3 मुफ्त कूपन ग्राहकों को दिया जाता है, जिससे कि ग्राहक क्या होता है, 3 बार सर्विसिंग करवाने के लिए निश्चिंत रहता है और अपनी जो है मुफ्त में सर्विसिंग कराता है। और वारंटी जो होता है, वारंटी को भी मैं एक बार समझा देती हूँ। वारंटी मतलब क्या होता है, वारंटी मतलब जो माल है उसके विक्रेता की ओर से क्या है, एक घोषणा की जाती है। यदि जो बेची गई वस्तु है उसमें कोई निश्चित अवधि के अंतर्गत अगर कोई त्रुटि हो जाती है या त्रुटि मिलती है तो उसको वो क्या करके देगा, बदल करके देगा या फिर उसकी क्या करेगा, मरम्मत कर देगा। साधारणतः जो कई बार घिसावट या दुर्घटना के कारण या गलत प्रयोग के कारण कोई हानि हुई है तो उसका वारंटी जो है वो विक्रेता जो है नहीं लेता। तो आश्वासन की जो शर्तें हैं वो न्यायालय के द्वारा पूरी कराई जाती है, क्योंकि आश्वासन या गारंटी कब दिया जाता है, जब क्या हो, ऐसा कोई ट्रेडिशन हो, कोई प्रथा हो, तब दिया जाता है। और मान लो नई प्रकार की कोई वस्तु है जिसमें ग्राहक क्या है उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तब दिया जाता है। या फिर वस्तु की क्वालिटी का पूर्वानुमान लगाना क्या है, कठिन है, ग्राहक कुछ समय तक उसे ठीक ठाक चलाने में चाहता है कि उसको क्या मिले, गारंटी मिले। या माल कुछ जो है कॉम्प्लेक्स नेचर का हो, जटिल प्रकृति का हो, या फिर ऑनलाइन या डाक के द्वारा जो है कुछ चीज खरीदारी की जा रही है, तो ग्राहक ये सोचेगा कि भगवान जाने ये चीज कैसी होगी, तो उसके लिए जो है उसको ये सेवाएं दी जाती है। अब देखिए विक्रय पश्चात सेवा प्रदान करने से लाभ क्या है। जो विदेशी माल है उसके विषय में जो है विक्रय पश्चात सेवा का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ग्राहकों के बीच की दूरी क्या है, बहुत अधिक है और ग्राहकों को विक्रेता की जो है नीयत के बारे में क्या है, शंका बनी रहती है कि इसकी नीयत कैसी होगी। तो विक्रय पश्चात सेवाओं का जो है लाभ महत्व जो है विदेशी व्यापार के संबंध में ज्यादा होता है, क्योंकि ग्राहक या और जो निर्माता है दोनों के बीच में क्या होती है, दूरी बहुत अधिक होती है और ग्राहकों से डायरेक्ट संपर्क भी जो है निर्माता का नहीं होता, तो जिसके कारण से उन्हें विक्रय पश्चात सेवा का बहुत अधिक महत्व होता है। तो देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड में इसका महत्व जो है लिख के रखा है, विक्रय पश्चात सेवा प्रदान करने के क्या लाभ है। इसको 2 भागों में मैंने बांटा है, एक तो है निर्माताओं के द्वारा लाभ और निर्माताओं को लाभ या फिर विक्रेताओं को लाभ, और दूसरा है उपभोक्ताओं को लाभ। पहले देखते हैं जो निर्माता है गारंटी या जो आश्वासन के रूप में विक्रय पश्चात सेवा देते हैं, तो उससे निर्माताओं को क्या लाभ होता है। पहला लाभ होता है विश्वास जीतना, मतलब कि ग्राहकों का विश्वास क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर। यदि ग्राहक जो है ये आश्वस्त हो जाए कि उसकी जो खरीदी गई वस्तु खराब निकली तो विक्रेता उसको बदल कर देगा या उसको मरम्मत करके देगा, तो खरीदी गई वस्तु के प्रति जो है ग्राहकों का विश्वास क्या होता है, पैदा हो जाता है। और गारंटी की जो विद्यमानता में ग्राहक
को संतुष्टि मिलती है और ग्राहक की अवधि जो है बीत जाने के पश्चात भी ग्राहक के जो है आश्वस्त रहता है कि उसकी वस्तु की जो मरम्मत है वो क्या हो जाएगी, भले उसके लिए उसको क्या है कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मरम्मत के संबंध में जो वस्तुएं हैं वो भी उनको मिल जाएगी। तो इससे जो है ग्राहकों का विश्वास जो है निर्माताओं के प्रति जो है बना रहता है। दूसरा पॉइंट है बार बार विक्रय। यदि जो है विक्रय पश्चात सेवा दी जाती है, उसकी गारंटी दी जाती है, तो उसे जो है निभाया भी जाता है, तो ग्राहक जो है भविष्य में क्या करेगा, उसी निर्माता से माल खरीदना चाहेगा। जैसे मैंने बताया ना, आप मान लो एक कंपनी की जो है वस्तुएं लाए और उस कंपनी की वस्तुओं के बारे में आपका विश्वास हो गया और वो जो कंपनी है और भी कई प्रकार की जो है वस्तुएं बनाती है, तो आपका ये विश्वास हो जाएगा कि इसकी बाकी जो वस्तुएं हैं वो भी अच्छी होगी और उसको क्या है खरीदने के लिए क्या करेगा, ग्राहक जो है बार बार तैयार हो जाएगा। अगर उस वस्तु के संबंध में उसको जो है विक्रय के पश्चात सेवा मिलती है, तो वो जो है एक ही नहीं बल्कि उस निर्माता के द्वारा जो है बनाए गए कई प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या हो जाएगा, आश्वस्त हो जाएगा और जो है उस निर्माता की वस्तुओं को क्या करेगा, वो बार बार खरीदेगा। तो इससे निर्माताओं को लाभ होगा कि उनकी वस्तु जो है एक ही प्रोडक्ट नहीं बल्कि उनके जो है उनके द्वारा बनाए गए कई प्रोडक्ट क्या होंगे, बिकेंगे। साथ ही साथ जब विक्रय में वृद्धि होगी तो साख में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि जो कोई निर्माता है या विक्रेता है प्रोडक्ट के विषय में क्या करता है, गारंटी देता है और संतोषजनक विक्रय पश्चात सेवा प्रदान करता है, तो इससे जो है बाजार में साख या ख्याति भी क्या होती है, बढ़ती है। साथ ही विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, छपी हुई जो गारंटी के रूप में जो प्रोडक्ट है उसके विषय में ग्राहकों के पास जो है वो वस्तुएं जो वस्तुएं जो गारंटी पश्चात विक्रय के पश्चात जो सेवाएं देती है उसमें जो है एक बुक छपी होती है, छोटी सी पतली सी बुक रहती है, बुक जैसी लगती है, वो जो है 6 या 7 या 8-10 पन्नों की रहती है, जो ग्राहक क्या करता है उसको संभाल कर क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, जिससे उस प्रोडक्ट को लेकर के जो है ग्राहकों को क्या करता है, बार बार याद दिलाते रहता है और वस्तु का जो है विज्ञापन की भूमिका क्या करता है, वो पुस्तक जो है निभाता है, क्योंकि वो बुक जो है किसके पास रखी हुई है, ग्राहकों के पास रखी हुई है, जिसको वो क्या करता है, देखता है, तो उसके संबंध में उसको वो चीजें क्या होती, बार बार याद आती है। अगर कोई कंपनी जो है अपनी बुक या छोटी सी पुस्तक रहती है जो 8 से 10 पन्नों के बीच की रहती है, जिसमें उसके टिप्स दिए रहते हैं, उसके उपयोग की दिए रहती है और साथ ही साथ उनकी सर्विसिंग की वारंटी भी उस पर क्या होती है, लिखी रहती है, उसका डेट लिखा रहता है, मेमो नंबर लिखा रहता है और डीलर्स का नेम लिखा रहता है, ओनर्स का नेम लिखा रहता है और टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन है वो सारी चीजें जो है उसमें लिखी रहती है और साथ ही जो है वारंटी की वैलिडिटी और कब तक जो है वारंटी अप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, किस टाइप का जो फॉल्ट आएगा तब आप वारंटी जो है क्लेम करेंगे, ये सारी जो है चीजें वो लिखी रहती है, जो ग्राहकों के एक विज्ञापन के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। तो इससे जो है निर्माताओं को लाभ होता है विज्ञापन के रूप में। इसके बाद है उपभोक्ताओं को लाभ देखते हैं, क्योंकि विक्रय पश्चात सेवा किसके लिए की जा रही है, ग्राहकों के लिए की जा रही है, तो जाहिर सी बात है ग्राहकों को इससे तो लाभ होगा ही होगा। तो पहला जो पॉइंट है खरीदारी में सुविधा, कन्वीनियंस इन बाइंग। जब उपभोक्ता जो है विक्रय पश्चात सेवा की गारंटी वाली वस्तु खरीदता है और उसे जो है वस्तु की क्वालिटी और जांच पड़ताल कराने की क्या है, आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसको ये विश्वास रहता है, ये ट्रस्ट होता है कि अगर जो वस्तु खराब निकल गई तो उसको कोई परेशानी या चिंता करने की बात नहीं है, बिना खर्च किए उसकी वस्तु क्या हो जाएगी, बदल जाएगी और साथ ही साथ उसको मरम्मत भी उसकी कर दी जाएगी। तो वो जो है खरीदारी में उनको सुविधा रहती है, ज्यादा जो है दिक्कत नहीं होती कि वस्तु जो है बदल के उनको मिल जाएगी, इस प्रकार से जो है वो निश्चिंत रहता है।
सेकंड है बाद में भी मरम्मत की निश्चिंतता। एश्योरेंस हो जाता है किसके बारे में, रिपेयर्स के बारे में। गारंटी की अवधि जो है बीत जाने के बाद भी जो विक्रेता है उसको वस्तु की मरम्मत की सुविधा और उसके जो पुर्जे लगते हैं उसकी भी आपूर्ति जो है बनाए रखता है, जिससे कि ग्राहकों को विश्वास रहता है कि लंबे समय तक जो है वस्तु का प्रयोग वो कर सकता है और मरम्मत के संबंध में उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार का मरम्मत से रिलेटेड कोई जो है पार्ट्स या पुर्जे लगते हैं तो वो जो है उनको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो बाद में भी मरम्मत के संबंध में वो क्या रहता है, निश्चिंत रहता है। तीसरा पॉइंट है क्वालिटी के विषय में आश्वासन, एश्योरेंस अबाउट द क्वालिटी। ग्राहक सोचता है कि जब निर्माता जो है गारंटी दे रहा है तो विक्रय पश्चात सेवा भी क्या करेगा, प्रदान करेगा, जिससे कि माल की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी ही होगी। क्योंकि अगर विक्रय पश्चात सेवा प्रदान कर रहा है तो वो क्या सोचेगा कि अच्छी क्वालिटी का ही क्या करें, माल का निर्माण करें, जिससे कि विक्रय पश्चात जो है सेवाओं में उसको कठिनाई ना हो निर्माता को। तो इससे उपभोक्ताओं को क्वालिटी के विषय में क्या मिल जाता है, एक प्रकार से आश्वासन मिल जाता है। अब जो देखते हैं ये तो लाभ जो है आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, निर्माताओं को और उपभोक्ताओं को दोनों को किस तरीके से लाभ होता है। अब देखते हैं समस्याएं। जब विक्रय पश्चात सेवाएं प्रदान की जाती है तो उसमें क्या समस्याएं आती है, क्योंकि विक्रय पश्चात सेवा प्रदान करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यदि जो है वो किसी अन्य देश में प्रदान की जा रही है तो जाहिर सी बात है उसमें कठिनाइयां आएगी। यदि वहीं के वहीं सेवाएं प्रदान की जाती है तो समस्याएं नहीं आती है, लेकिन अगर जो है दूरी अधिक है तो उसमें कठिनाइयां उत्पन्न होगी। पहला है एक ढांचे स्थापित करने की आवश्यकता, मतलब नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक मान लो कोई निर्माता है, उसके लिए विक्रय पश्चात सेवा प्रदान करना है, क्योंकि जो वो होते हैं वो किसी दूसरे देश में है तो कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए उसको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। विक्रय पश्चात सेवा की व्यवस्था से देश के बहुत से शहरों में उनको करनी पड़ती है, जिसके लिए उनको बहुत सारे मैकेनिकों, बहुत सारे मरम्मतशालाओं का और पुर्जों का भंडारण भी करना पड़ता है। तो इन सब के लिए उनको जो है बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है उत्पादन की लागत में वृद्धि, क्योंकि जो है विक्रय पश्चात सेवा प्रदान किया जाएगा जिसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट की लागत बढ़ेगी और प्रोडक्ट की लागत बढ़ने से मूल्य भी बढ़ता है। इसके कारण से वो जो है प्रोडक्ट वो है प्रतियोगिता बाजार में क्या हो जाता है, खड़ा नहीं उतरता है, वो पिट जाता है। क्योंकि प्रोडक्ट की लागत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का वैल्यू भी, मूल्य भी क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे कि वो प्रोडक्ट है प्रतियोगिता बाजार में जो है खड़ा नहीं उतर पाएगा। तो इससे जो है लागत में वृद्धि होगी। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा है जो समस्या आएगी शिकायतों का आना। अनावश्यक शिकायतें जो है, जब निर्माता जो है निर्धारित अवधि के लिए क्या करेगा, मुफ्त में विक्रय पश्चात सेवा प्रदान करेगा, तो ये देखने में आया है कि कई बार जो ग्राहक बेकार में ही क्या करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। हालांकि उनकी वस्तु ठीक ठाक से काम कर रही है, फिर भी जो है वो क्या करते हैं, शिकायत करते रहते हैं और निर्माता का ये कर्तव्य बन जाता है कि उनके प्रत्येक शिकायतों का क्या करें, निपटाना करें। तो इससे भी जो है विक्रय पश्चात सेवा प्रदान करने की लागत में क्या होती है, अनावश्यक वृद्धि होती है, क्योंकि कई जो ग्राहक रहते हैं वो अनावश्यक ही क्या करते रहते हैं, शिकायत करके उनको परेशान करते रहते हैं। तो विदेशों में जो है विक्रय पश्चात सेवा जो है निर्माताओं को स्वयं अपने कर्मचारी द्वारा क्या करना पड़ता है, व्यवस्था करवाना पड़ता है। इसके लिए जो है, इस काम के लिए वो जो है देश के जो किसी एजेंसी है उसको क्या कर देता है, ठेका दे देता है और ठेके के आधार पर उनको कार्य सौंप दिया जाता है, जिनके पास वस्तुओं के सेवा केंद्र की व्यवस्था हो। तो ये ढंग तो किफायती तो है ही, लेकिन जो है असंतोषजनक सेवाओं की शिकायतें जो है बहुत आती है, जिसके कारण जो है निर्माताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर ग्राहकों ने जो है
इन्हीं विश्वास से माल खरीदा है तो वो जाहिर सी बात है शिकायत तो करेंगे ही। तो ये जो सारी समस्याएं हैं उसको क्या करना पड़ता है, निपटाना पड़ता है। और इसके लिए विदेशों में ठेका दे दिया जाता है एजेंसियों को, जिससे कि वो जो सेवा केंद्र स्थापित कर दिया जाता है और वो एजेंसी जो है ठेके के आधार पर जो है कार्य को करती है। और वस्तुओं के जो सेवा केंद्र है वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं मौजूद रहती है और उन व्यवस्थाओं के आधार पर जो है वो क्या करते हैं, उन सारी शिकायतों का, उपभोक्ताओं की आने वाली शिकायतों का निपटारा करते हैं, जिससे निर्माताओं की जो विक्रय पश्चात सेवा है वो बनी रहती है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को विक्रय पश्चात सेवा बताया, जिसमें विदेश में जो अगर विक्रय पश्चात सेवाएं देनी है तो किन समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता है। क्योंकि विदेश जो है, आप एक देश में दूसरे देश में व्यवहार कर रहे हैं तो आपको जो है अपने देश में भी जो है विक्रय पश्चात सेवाएं देनी है, साथ ही साथ जो है विदेशों में भी विक्रय पश्चात सेवाएं देनी है। तो आपका जो है कार्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कार्य बढ़ने से लागत भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि इसके लिए जो है अतिरिक्त कर्मचारियों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। और कर्मचारियों का जो वेतन है, ये सारी चीजों की जो है लागत क्या हो जाती है, अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। लेकिन इससे लाभ भी होता है, निर्माताओं को भी होता है, उपभोक्ताओं को भी होता है। तो अगर उपभोक्ताओं को लाभ होगा तो जाहिर सी बात है निर्माताओं को भी लाभ होगा। इससे जो है दोनों को ही लाभ होता है। निर्माताएं जो है वो ग्राहकों का विश्वास जीत सकते हैं, साख में वृद्धि होगी, विक्रय में भी वृद्धि होगी, विज्ञापन का कार्य आसान हो जाएगा और उपभोक्ताओं को खरीदारी में सुविधा होगी। बाद में भी जो है वो मरम्मत के संबंध में निश्चिंत हो सकते हैं और क्वालिटी को भी लेकर के उनको क्या मिल जाता है, आश्वासन मिल जाता है। सो स्टूडेंट, विक्रय पश्चात सेवा जो है लाभकारी है ही है, महत्वकारी भी है और जो है समस्याएं भी आती है, जिसको समाधान करके एक निर्माता जो है विक्रय पश्चात सेवा देता है। ज्यादातर जो विक्रय पश्चात सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकली सामान पर दिया जाता है, जो कि दीर्घकालीन लंबे अवधि के प्रयोग वाली होती है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को विक्रय पश्चात सेवा के बारे में बताया है, इसका लाभ क्या है, इसमें कौन सी समस्याएं आती हैं। इसके पश्चात जो है नेक्स्ट क्लास में अपन जो है विक्रय पश्चात सेवा के गुण देखेंगे और जो है विक्रय पश्चात सेवा देते समय किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, ये सारी चीजों के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाइए और जो है गवर्नमेंट ने जो ये नियम बनाया है कि घर पर रहते हुए ऑनलाइन जो पढ़ाई करना है, उसमें जो है आप घर पर रहते हुए जो है अपने पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रख सकते हैं और घर पर रह कर ही जो है अपना अध्ययन का कार्य कर सकते हैं। हम जो है निरंतर प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से, जिससे कि आपका क्या हो सके, सिलेबस जो है कंप्लीट हो सके और जो है आपका एग्ज़ाम भी जब भी लिया जाएगा उसके हिसाब से जो है आपका जो पढ़ाई है वो निरंतर जारी रहे, किसी प्रकार का उसमें रुकावट ना आए। तो जो है आप घर पर रहते हुए जो है पढ़ाई निरंतर अपना जारी रखिए। सो स्टूडेंट, आप लोगों को लेक्चर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं जो है अपनी तरीके से आप लोगों को यह आश्वासन देती हूँ कि आपकी जो भी दिक्कत आएगी मैं उसको अपने तरीके से पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और किसी भी नोट्स की भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताएं एंड कमेंट करें, ताकि जो है आपकी जो समस्याओं का मैं समाधान कर सकूं। एंड घर पर रहते हुए पढ़ाई करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेक्चर।